वो अब की बार 400 पार कम से कम इस वक्त तो नहीं दिख रहा जब हम आपसे चर्चा कर रहे हैं 8:14 पर। देखिए, सभी एक्सपर्ट्स का कहना है कि बहुत अर्ली है, आप इसको और समय दीजिए और निश्चित रूप से वो पार होगा, इसका हमें पूरा विश्वास है। ग्राउंड रिपोर्ट जो हमारे पास है वो भी चीज़ें होंगी और जनता का जनादेश मोदी जी के काम के साथ है, मोदी जी पर लोगों का विश्वास है, वो और स्पष्ट तौर पर रुझानों में भी दिख रहा है। जैसे जैसे दिन चढ़ेगा ये परिणाम में भी दिखेगा। रायबरेली से राहुल गांधी आगे चल रहे हैं, वायनाड से भी राहुल गांधी आगे चल रहे हैं। नहीं, जरा ये भी पता लगा लीजिए कि स्मृति ईरानी का कैसा चल रहा है। वो हम पता कर रहे हैं। जयराम भाई, एक चीज रायबरेली का रुझान आ गया है, दिनेश सिंह पीछे हैं। जी अगर आगे हो जाएंगे। राहुल गांधी एकदम से जीरो तो नहीं हो जाएंगे ना, कुछ बूथों पर तो उनको भी लोग आगे रखेंगे, लेकिन अधिकांश बूथों पर वो पीछे जाएंगे और वहां भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल जी कुछ मैं कह रहा था कि अगर अभी के रुझानों को ध्यान में रखें, किला उनको राज टिप्पणी ऐसा वो करें। बताते हैं। जयराम भाई सुन लीजिए, राहुल सर कुछ कहना चाह रहे हैं। राहुल सर, अभी के रुझानों को अगर हम उनसे कोई निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि इस बार संसद में एक मजबूत विपक्ष होगा। सरकार बीजेपी की होगी और विपक्ष पहले की तुलना में मजबूत होगा। ये लोकतंत्र के लिए अच्छा है। ठीक है, एक पॉजिटिव यहाँ से कम यही आप भी रखते हैं इसी बात से इत्तेफाक मनोज जी? अभी की ट्रेंड से राहुल जी प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब 84-41 अगर है तो इसका मतलब ये कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन है। हाँ देखिए, ये तो है, हाँ इट इज़ टू अर्ली, लेकिन अगर ऐसी बात है तो अब तो ये अपोजिशन बहुत स्ट्रांग है। और अगर हम 2019 की बात करें, 2014 की बात करें तो अपोजिशन बहुत ही ज़्यादा वीक था और इतना ज़्यादा वीक था कि जितने भी उनके नंबर थे उन्होंने अपोजिशन में की जो भूमिका अदा करनी चाहिए। एक अपडेट और दे दूं, अन्ना मलाई आगे चल रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारा जो सर्वे था, हमारे सर्वे में तो अन्ना मलाई का कोई चांस नहीं है वहाँ से जीतने का। तो अगर वाकई आगे चल रहे हैं और जैसे कि शुरू में आधे घंटे में जो काउंटिंग होगी, ये जो पोस्टल जो वोट हैं सिर्फ काउंटिंग उसी की है, तो हो सकता है कि ऐसे में अगर वो आगे हैं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। अभी मनोज जी ने हमें करेक्ट किया। अमेठी का पूछ रहे थे सर, अमेठी में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी माफ कीजिए पीछे मतलब स्मृति ईरानी आगे चल रही है। अच्छा, अभी मनोज जी ने हमें करेक्ट किया। मैंने जो सुबह बताया था और अनुराग ने भी कहा था, पोस्टल बैलेट पहले लिया जा रहा है और कल इलेक्शन कमीशन ने कहा था अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को कहा था। मैं माफी मांगता हूँ, ये मैंने लेकिन अमेठी क्या आप अपडेट लेना चाह रहे थे सर? स्मृति ईरानी अमेठी से आगे चल रही है, ये लगभग तय माना जा रहा था। हाँ बिल्कुल राहुल सर, हाँ ये अपेक्षित था बिल्कुल कि जाहिर है कि वहाँ पर कमजोरी थी, इसीलिए राहुल गांधी ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी बदली और वो अमेठी छोड़कर रायबरेली गए। सुल्तानपुर से मेनका गांधी आगे चल रही हैं, मथुरा से हेमा मालिनी आगे चल रही हैं। कभी कांग्रेस पार्टी जयंत चौधरी को उतार रही थी वहां से, जयंत चौधरी ने माफ कीजिएगा बॉक्सर विक्रम बॉक्सर को उतार रही थी, जिन्होंने बाद में पाला बदल लिया। विजेंद्र बॉक्सर विजेंद्र को उतार रही थी कांग्रेस पार्टी और उन्होंने पाला बदला और अब हेमा मालिनी आगे। और आप बता रहे थे लखनऊ की अपडेट, लखनऊ से राजनाथ सिंह भी आगे चल रहे हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह। विकास का एक बार रुक कर लेते हैं। विकास चंद्रा का, विकास जी जरा बताइए, बीजेपी दफ्तर में माफ कीजिए मोहित बख्शी के पास कोई अपडेट है? मोहित जी, मोहित जी। संदीप पाठक पार्टी के संगठन महामंत्री इस वक्त हमारे साथ हैं। संदीप जी, किस उम्मीद के साथ इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी? नहीं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी अच्छा होगा और जिस तरीके से पूरा कैंपेन चला है, और अगर आप देखेंगे पिछले 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी और बीजेपी के सारे कामों को अगर आप देखेंगे तो उनको बताने के लिए कुछ रुझान में एनडीए 100 के पार, ये अपडेट साथ साथ देते चले कि ये अर्ली ट्रेंड कितना नंबर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपके ऊपर है। मोहित कंटिन्यू। किसी के लिए भी डिफिकल्ट है। ये वाला इलेक्शन काफ़ी टफ इलेक्शन होने वाला है, क्लोज कॉन्टेस्ट वाला होना है, तो किसी के लिए भी ये प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट है। थोड़ी देर में नंबर आ जाएगी। मुझे जो समझ है थोड़ी बहुत पॉलिटिक्स की, मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा होगा। दिल्ली में क्या, क्योंकि खाता मनोहर लाल पीछे हैं, मनोहर लाल खट्टर पीछे हैं रुझानों में। ये एक अपडेट मिल रहा है।